हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है गोल्डन अपॉर्चुनिटी में। फाइनली ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का मेरिट लिस्ट जारी कर दिया गया है अप्रेंटिसशिप के रिगार्डिंग। जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, ईस्टर्न रेलवे अप्रेंटिस कोलकाता, और यहाँ पे जो है 2024-25 सेशन के रिगार्डिंग इसका लिस्ट जारी कर दिया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग। तो आप लोग का जो है लिस्ट आ चुका है दोस्तों। अगर आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो चेक कर लीजिए, ठीक है। एक वीडियो कल ही बना दिया गया था क्योंकि 22 तारीख के ही डेट में इसका जो है मेरिट लिस्ट आ गया था। तो आते के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है वीडियो बना करके उसमें सारा जानकारी दे दिया गया है कि आप लोग का लिस्ट आ गया है, कैसे चेक करना है, वो सब कुछ बता दिया गया है। आज के वीडियो में हम बताएंगे कि आप लोग को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी डीवी में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, समझ है ना। आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि आपका डॉक्यूमेंट एक भी अगर गड़बड़ हो गया तो फाइनली आप लोग डीवी से क्या हो जाइएगा, बाहर हो जाइएगा, सीधा बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा और आपका जो सपना है रेलवे में 1 साल का प्रशिक्षण लेने का वो टूट जाएगा दोस्तों इस साल 2024-25 सेशन के रिगार्डिंग। तो आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो, अगर आपका नाम है तो कोई भी मिस्टेक ना हो। डॉक्यूमेंट क्या क्या लेकर के जाना है प्रॉपर सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा। चलते हैं सबसे पहले इसके नोटिफिकेशन पे। ये रहा दोस्तों आपके स्क्रीन पे ऑफिशियल पीडीएफ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, रेलवे रिक्रूटमेंट सेल ईस्टर्न रेलवे 56 सीआर एवेन्यूज कोलकाता, और यहाँ पे पिन कोड मेंशन है, और यहाँ पे देख सकते हैं 22 जनवरी 2025 का यहाँ पे डेट मेंशन है। इससे पहले जो लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें। हमारे चैनल पे आपको रेलवे से संबंधित सारी जानकारी दी जाएगी। अगर कहीं से भी अप्रेंटिसशिप निकल के आता है, डीवी मेडिकल के रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन आता है मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग, तो हमारे चैनल पर आपको अपडेट कर दिया जाएगा। साथ में डिस्क्रिप्शन ग्रुप में आप जो है एक लिंक दिया गया है व्हाट्सअप का, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। उसमें जो है समय समय से अपडेट दिया जाता है दोस्तों। वीडियो बनाने में थोड़ा लेट हो जाता है, लेकिन पीडीएफ वगैरह जैसे ही कहीं का मेरिट लिस्ट आता है तो सबसे पहले उस व्हाट्सअप के ग्रुप में डाल दिया जाता है तुरंत ही, ताकि आप लोग को सबसे पहले और सटीक जानकारी मिल सके। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप जरूर से जरूर ज्वाइन करें। उसके बाद देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, तो चलिए आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देते हैं, फिर डीवी के बारे में बताएंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक चलने वाला है, यहाँ पे मेंशन किया गया है। लेकिन 15 फरवरी, 16 फरवरी, 22 फरवरी, 23 फरवरी और 26 फरवरी, ये जो डेट दिया गया है ब्रैकेट में, इन सभी डेट को छोड़कर, इतना जो डेट दिया गया है इन सभी डेट को छोड़ करके जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। किस किस यूनिट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो जमालपुर, आसनसोल और मालदा, इन तीनों यूनिट का जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जमालपुर वर्कशॉप जमालपुर में ही होने वाला है, ठीक है। चाहे आपका सिलेक्शन आसनसोल के लिए हो या मालदा के लिए हो, लेकिन डॉक्यूमेंट आपको जमालपुर आकर के ही वेरीफाई करवाना पड़ेगा। तो ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों का जो है, अगर इस डेट्स पे, अगर आप लोग का जो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आप लोग नीचे आइए। डेट का टेंशन नहीं लीजिए कि आप लोग को कब डीवी क्या है, किस डेट में जाना है, वो आप लोग के नाम के ठीक पास में आपका जो है डेट लिखा गया है कि आपको किस डेट में जाना है। सबसे पहले वो आपको दिखा देते हैं एक बार। यहाँ पे आप लोग नीचे जैसे आइएगा तो यहाँ देख लीजिए, आप लोग को अपना बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है कि आपको किस डेट में जाना है। आपके नाम के ठीक बगल में ट्रेड है और ट्रेड के ठीक बगल में आपका डीवी डेट है। तो जिस डेट में आपका यहाँ पे लिखा गया है, अपना नाम मिला लीजिएगा, और जिस डेट में आपको बुलाया गया है उस डेट में जाकर के आप लोग अपना अपना डीवी करवाइएगा। अगर किसी कारण के वजह से, अगर बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, इसको ध्यान से सुन लीजिए, अगर किसी भी कारण के वजह से आप लोग अपने डेट में प्रेजेंट नहीं हो पाते हैं, समझ गए ना, तो उसके लिए भी जो है रेलवे के द्वारा जो है एक व्यवस्था किया गया है। क्या व्यवस्था किया गया है, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, बता दिया गया है कि यहाँ पे सेकेंड, यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा नीचे कर देते हैं इसको, यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इस पे बताया गया है, क्या बताया गया है, तो यहाँ पे देखिए, इसमें बताया गया कि 28 फरवरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग का जो लास्ट डीवी है वो देखिए कब तक है, 3 मार्च 2025 तक है, ठीक है। तो 3 मार्च 2025 तक आप लोग का डीवी चल रहा है। 3 मार्च 2025 तक जो है आप लोग का डीवी चल रहा है यहाँ पे आप लोग का, ठीक है। तो अगर मान लिया जाए कि किन्हीं का जो है यहाँ पे 10 फरवरी को डीवी है, अगर ये 10 फरवरी को नहीं जा पाते हैं, 10 फरवरी के बाद वाले डेट में नहीं जा पाते हैं, और 28 फरवरी तक या 28 फरवरी से पहले यानी 27 फरवरी तक, मान लीजिए 10 फरवरी से लेकर के 10 फरवरी से लेकर अगर 27 फरवरी के बीच में जिनका भी है, अगर वो लोग जो है नहीं जा पा रहे हैं किसी कारण के वजह से अपना डीवी करवाने के लिए,
तो ये लोग क्या करेंगे, 28 फरवरी 2025 को जाकर के अपना डीवी करवा सकते हैं। और अगर इस डेट में भी नहीं जा पाइएगा तो फाइनली 3 मार्च 2025 को सभी लोगों का डीवी होगा। ये फुल डे होगा, ये तो हाफ डे होगा सेकेंड टाइम, ये फुल डे डीवी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग का लास्ट डीवी कब चलने वाला है, 3 मार्च 2025। तो 3 मार्च 2025 को लास्ट डीवी है। जिनका 3 मार्च को है, जिनका डीवी जो है 3 मार्च को है, तो 3 मार्च 2025 वाले को तो जाना ही पड़ेगा। ये तो लास्ट डीवी डेट है। इस डेट में तो जिनका पड़ गया है उसको जाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि जिनका 3 मार्च को है वो जा करके नेक्स्ट डेट का इंतजार करेंगे या आगे का डेट में जाएंगे। तो आगे के डेट में ये 3 मार्च वाले जाने का गलती ना करें। ये लास्ट डेट है 3 मार्च। तो जिनका भी 3 मार्च तक आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलेगा, और जो भी यहाँ अपसेंट कीजिएगा तो वो या तो 28 फरवरी को या तो 3 मार्च को जाकर के अपना जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा लीजिएगा। अब जो अपसेंट करेंगे तो उनके लिए देखिए क्या बताया गया है, विल बी रिजर्व फॉर एब्सेंट कैंडिडेट, नो सेपरेट डीवी ई कॉल लेटर विल बी इशू। आपका कोई भी सेपरेट जो है एब्सेंट कैंडिडेट का जारी नहीं किया जाएगा। आपको वही कॉल लेटर लेकर के जाना होगा जो कि 24 फरवरी से आप लोग का वेबसाइट से डाउनलोड होने लगेगा। 24 फरवरी 2025 से वेबसाइट से डाउनलोड होगा। इस वेबसाइट से जो डाउनलोड कीजिएगा वही आप लोग को जो है लास्ट डीवी डेट में लेकर के जाना होगा। एब्सेंट कैंडिडेट का बता रहे हैं, इनका कोई भी सेपरेट डीवी नहीं आएगा। मतलब डीवी डेट तो सेपरेट आएगा ही, लेकिन इनका जो है कॉल लेटर सेपरेट नहीं आएगा, ठीक है। और ना ही इनको एसएमएस वगैरह करके कुछ बताया जाएगा। इनको खुद ही ध्यान रखना होगा कि हाँ हम अपसेंट कर गए हैं और अगर हमको जो है ट्रेनिंग करना है तो जाकर के अपना डीवी करवा लेंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, दे में अटेंड डीवी ऑन दीज रिजर्व डेट विथ वैलिड एक्सप्लेनेशन फॉर द एब्सेंटिज्म। अगर आप लोग एब्सेंट करते हैं तो आप लोग को वैलिड एक्सप्लेनेशन, यानी आप लोग को पूरा बताना पड़ेगा डिटेल में कि आप लोग एब्सेंट क्यों किए थे। अगर आपको 10 फरवरी को बुलाया गया था तो क्या दिक्कत था कि 10 फरवरी को नहीं आ पाए। 11 फरवरी को अगर किन्हीं को बुलाया गया है तो वो 11 फरवरी को नहीं जा पाए। क्या दिक्कत था आपको 10 और 11 या जिस भी डेट में बुलाया गया उस डेट में आने में। वो आपको प्रॉपर एक्सप्लेनेशन करना होगा और विथ प्रूफ, यानी कि वैलिड एक प्रूफ देना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप लोग का तबीयत खराब था तो डॉक्टर से एक मेडिकल बनवाइएगा। अगर बहुत इंपॉर्टेंट था तो उसके लिए एक रीजन बनवाइएगा, सीओ से एक लिखवाइएगा कि हाँ इस डेट में जो है इसका कोई एग्जाम था या कुछ था। वो एक वैलिड आपको जो है एडमिट कार्ड वगैरह अटैच करना पड़ेगा, तब जा करके जो है आपको मौका मिलेगा। नहीं तो अगर ऐसे आप लोग सोचिएगा कि ठंड है 10 फरवरी को ना जा करके 3 मार्च को जाएंगे, तब तक तो गर्मी आएगा, तो गर्मी में आराम से जाएंगे। तो ये ठंडा गर्मी वाला अगर सिचुएशन लगाइएगा ना तो आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं होगा, बिल्कुल भगा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक है। और जमालपुर में किसी का सुनता भी नहीं है, सुनेगा भी नहीं, ठीक है। अगर आप लोग नॉर्मल कैंडिडेट है तो आप लोग का तो जमालपुर में ऐसे भी नहीं सुनेगा, भगा देगा, बोलेगा क्यों नहीं आया उस डेट में, तुम्हारी गलती है, लापरवाही है। अगर तुम स्टार्टिंग में ही लापरवाही कर रहे हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने में, तो रेलवे में अगर तुमको हम ट्रेनिंग के लिए बुला भी लें तो तुम जो है रेलवे को ही घाटा लगा दोगे। बहुत सारा जो है रेलवे का जो है घाटा लगा दोगे या कुछ से कुछ कर दोगे, क्योंकि तुम तो लापरवाह इंसान हो। उनको एक बोलने का मौका मिल जाएगा दोस्तों, और ये सब एलिगेशन लगा करके आपको डीवी से बाहर कर देंगे। तो आप लोग अपने ही डेट पे जाइए जिस डेट में बुलाया गया है। अब चलिए कि यहाँ पे आपको बता ही दिया गया है कि आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल लेटर जो है 24 जनवरी से आप लोग का रिलीज कर दिया जाएगा। देख रहे हैं ना, 24 जनवरी से आप लोग का रिलीज किया जाएगा इस वेबसाइट पे। उसके बाद क्या है, अब लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर के जाना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि बिना इसके जो है आप लोग का तो सिलेक्शन होगा नहीं। तो देखिए सबसे पहले आप लोग का डॉक्यूमेंट में क्या कहा जा रहा है, पहला नंबर कहा गया है कि 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ, 10 कॉपी ऑफ फोटोग्राफ विच यू हैड अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। जब आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे तो उस समय जो फोटो अपलोड किए थे, जो भी आपका फोटो था, इसका टोटल 10 कॉपी यानी 10 कॉपी कलर में निकलवा लीजिएगा। अब कुछ लोग कहेंगे कि मेरे पास जो है वो वाला फोटो है ही नहीं, तो ये वाला फोटो अगर नहीं है तो क्या कीजिएगा। तो आप लोग जो है अगर फोटो नहीं है तो आप लोग देखिएगा कि कॉल लेटर जब आप लोग का डाउनलोड होगा ना, तो कॉल लेटर में जो है आपका फोटो दिया गया होगा। साइबर कैफे जाइएगा और कॉल लेटर में जो फोटो है उसको जो है क्रॉप करवा लीजिएगा। वो साइबर कैफे वाले क्रॉप कर देंगे और क्रॉप करके उसी से फोटो बना करके उसी का प्रिंट आउट करके 10 आपको दे देंगे। और नहीं, अगर आपके पास जो है अगर कलर में प्रिंट आउट है, जो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था तो उसका रिसीविंग अगर कलर में है आपका, ठीक है ना, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट का तो फोटो बनेगा नहीं, तो अगर रिसीविंग आपका कलर में निकलवाए हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा, उससे ही बनवा सकते हैं। अगर वो आपके पास मान लिया जाए कलर में नहीं है, ब्लैक एंड व्हाइट है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है आप लोग को। बस 24 तारीख का वेट कीजिए, 24 जनवरी का, और 24 जनवरी के बाद जो है 2025, 24 जनवरी को जो है आपका जो है
डीवी के लिए कॉल लेटर जारी होगा, उस कॉल लेटर से जो है आप लोग अपना निकलवा लीजिएगा फोटो, उसी से फोटो बनवा लीजिएगा। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है, 2 कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड और अटेस्टेड बाय गेजेट ऑफिसर। तो गेजेट ऑफिसर से नहीं भी करवाना है, सीधा सेल्फ अटेस्टेड, जब खुद को कहा गया है कि सेल्फ अटेस्टेड कीजिए, खुद का यहाँ पे अटेस्टेंस कर सकते हैं, अटेस्टेड कर सकते हैं खुद से, काहे के लिए ग्रेजुएट ऑफिसर का जो है सहारा लीजिएगा, खुद से कर दीजिएगा। अलॉन्ग विथ ओरिजिनल ऑफ द सेम, यानी जितना भी जीरोक्स लेके जाइएगा उन सब का जो है ओरिजिनल भी आपके पास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ओरिजिनल घर में रख दीजिएगा और जीरोक्स सबका लेके चल जाइएगा तो सीधा डीबी से बाहर कर दिया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी गलती नहीं करना है। अब उसके बाद अगला पॉइंट ये यहाँ से इंपॉर्टेंट होने वाला है, देखिए एडमिट कार्ड, मार्कशीट, सर्टिफिकेट, यानी 10th का जो है आप लोग के पास क्या होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत लोगों का जो है मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में ही अटैच होता है और सर्टिफिकेट उनको एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता है, तो उनका कोई दिक्कत नहीं है, वही आप लोग लेकर के चले जाइएगा, क्योंकि आपको तो मिलता ही नहीं है सर्टिफिकेट साइड से, तो आप लोग इसको लेके चले जाइएगा, ठीक है। उसके बाद रहा क्या कि देखिए बी नंबर में एडमिट कार्ड, मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ऑफ ITI एग्जामिनेशन। अगर आप लोग ITI किए हैं तो ITI का जो है आप लोग क्या एडमिट कार्ड होना चाहिए, मार्कशीट होना चाहिए और सर्टिफिकेट होना चाहिए। बहुत लोग कहेंगे कि सर मेरा तो ITI का एडमिट कार्ड नहीं है, खो गया, या फिर हमको मिला ही नहीं, हमारे समय में मिलता ही नहीं था, बहुत लोगों का ये क्वारी होगा। तो देखिए ऐसे में जो है आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, अगर आप लोगों के पास मार्कशीट है और सर्टिफिकेट है ITI का तो बस ये दोनों से आपका काम चल जाएगा, एडमिट कार्ड इसके लिए ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन 10th वाले कंडीशन में जो है आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, ये याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि एडमिट कार्ड 10th का छोड़ दीजिएगा, 10th का एडमिट कार्ड एकदम कंपलसरी है, ये होना ही चाहिए। ITI का अगर नहीं भी है तो ये चल जाएगा। फिर सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये देखिए सी नंबर पॉइंट में कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसके लिए परेशान हो जाते हैं। जब आप लोग दोस्तों फॉर्म भरे होंगे, ठीक है ना, या साइबर कैफ़े से फॉर्म भरवाए होंगे, तो लास्ट में साइबर कैफ़े जो है आप लोग को एक प्रिंट आउट निकाल करके दे देता है ना, वो एक प्रिंट आउट दे देता है, कहता है इसको रखिएगा, आप लोग का जब मेरिट लिस्ट आएगा तो इसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर है, जो भी डिटेल है, इससे आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे कि मेरा तो जो है ये वाला रिसीविंग ही गायब हो गया, या हमको दिया था साइबर कैफ़े, या हमारे पास था लेकिन कहीं रखे थे और खो गया, क्योंकि स्टूडेंट तो बहुत स्टूडेंट, सब तो नहीं, लेकिन कुछ स्टूडेंट जो है लापरवाही करते हैं या कुछ से जो है मिस्टेक से भी इधर उधर रखा जाता है, तो उनको समय पे मिलता नहीं है, बाद में वही मिलता है, तो बाद में का तो कोई वैल्यू ही नहीं है दोस्तों, जब ज़रूरत है अभी तो बाद में मिलने का कोई मान ही नहीं है। ऐसे कैंडिडेट क्या करेंगे, तो ऐसे कैंडिडेट जो है आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप जब फॉर्म भरे थे, ठीक है ना, तो जब फॉर्म भरे थे तो आप उसमें मेल ID दिए होंगे, मोबाइल नंबर दिए होंगे, आप अपना मेल ID, मोबाइल नंबर या सारा डिटेल तो आपका ही होगा। तो वैसे कैंडिडेट जो है आप लोग अपना मेल ID या फ़ोन नंबर उसमें अगर गया हो, ठीक है, डिटेल, तो उसको निकलवा लीजिएगा, ठीक है ना। और बहुत सारे स्टूडेंट तो जो है रखते ही हैं बढ़िया से, जो स्टूडेंट जो है होशियार है, समझदार है, तो वो रखते ही है, और जिनके पास नहीं है तो उनको तो दिक्कत होगा ही। बहुत सारे स्टूडेंट को पिछले बार भी दिक्कत हुआ था और इस बार भी होगा दिक्कत, हो सकता है उसका डिबेट जो है कैंसिल करवा दिया जाए, नहीं करवाया जाए DB। आप लोग अपना एप्लीकेशन का रिसीविंग जब नहीं रख सकते हैं तो आप लोग का DB जो है हो सकता है कैंसिल करवा दिया। ऐसे भी ये तो नौकरी है नहीं जो कि आप लोग का बहुत ज़्यादा वो केयर करेगा, 1 साल का ट्रेनिंग है, कहेगा जाइए अगले बार आइएगा, अगले बार यानी अगले बार जब मेरिट लगेगा तब आइएगा, फॉर्म भरिएगा, मेरिट लगेगा तब आइएगा अगले बार, तो वो बहुत बदमाशी भी किया जाता है, ठीक है। बदमाशी क्या, गलती तो आपकी ही है, आप उसको क्या कहिएगा, गलती आपकी है तो फिर आपको तो सुनना ही पड़ेगा। तो ऐसा ही प्रॉब्लम होगा, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबसे इंपॉर्टेंट यही है। उसके बाद देखिए कास्ट सर्टिफिकेट, जिस भी कम्युनिटी से आते हैं, सिर्फ जनरल को छोड़ करके, ठीक है ना, ये तो अनरिजर्व्ड है, इसका तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग OBC वाले हैं या फिर SC वाले हैं या फिर ST वाले हैं या फिर EWS हैं या फिर PH स्टूडेंट है या एक्स सर्विसमैन है, ये जो भी आप लोग रिलैक्सेशन वाला जो क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है जिस भी कैंडिडेट का, ये सब अपना सर्टिफिकेट जो है बनवा करके लेके जाएं, जो आप लोग अपलोड किए थे, ध्यान रखिएगा, जो आप लोग अपलोड किए थे वही लेके जाइएगा, साथ में अगर नया भी हो, क्योंकि अपलोड वाला अगर पुराना होगा तो एक नया भी बनवा लीजिएगा, अभी तो टाइम है। और अगर आप लोग पुराना वाला जो अपलोड किए वो लेकर के नहीं जाइएगा और नया वाला बनवा कर जाइएगा तो यहाँ पे आपको भी दिक्कत होगा, आपका DB कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद देखिए वोटर ID कार्ड होना चाहिए, आधार कार्ड होना चाहिए और पैन कार्ड होना चाहिए। तो ये जितना डॉक्यूमेंट बतवाएं ये सब का 2-2 सेट यानी 2 कॉपी
है ना, 2 कॉपी ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, है ना, 2-2 कॉपी करवा लीजिएगा। अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, 2-2 कॉपी करवा लीजिएगा डॉक्यूमेंट, और जो है क्या कीजिएगा, एक फाइल ले लीजिएगा, ट्रांसपेरेंट फाइल, जिसको आप लोग जो कहते हैं प्लास्टिक फाइल, 10 या 12 रुपया में देता है, 10 रुपया या 12 रुपया में देता है ये ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक फाइल, या 15 रुपया में या 20 रुपया में, जो भी दे, 10 से 20 रुपया के अंदर आपको इजिली मिल जाएगा क्वालिटी वाला। तो आप लोग 10-20 रुपया का, 15 रुपया का ये फाइल खरीद लीजिएगा, 2 फाइल खरीद लीजिएगा, ठीक है ना, 2 फाइल खरीद लीजिएगा, समझे, 2 फाइल खरीद करके एक फाइल में जो है क्या कीजिएगा, ये सारा डॉक्यूमेंट का जीरोक्स का एक सेट इस फाइल में डाल दीजिएगा, और एक और फाइल जो लीजिएगा उसमें एक सेट इसमें डाल दीजिएगा, ठीक है ना, एक सेट इस फाइल में और एक सेट इस फाइल में। और ये फाइल जो है ट्रांसपेरेंट वाला लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा होता है। प्लास्टिक फाइल ऑफिशियल यूज में यही किया जाता है दोस्तों, क्योंकि बाहर भी दिखता है ना। व्हाइट वाला लीजिएगा ताकि बाहर उसका दिखे, है ना, बाहर से भी उसमें दिख जाए कि हाँ इसमें जो है किस स्टूडेंट का डॉक्यूमेंट रखा हुआ है ना, उनको खोलने की आवश्यकता ना पड़े। तो ट्रांसपेरेंट फाइल ले लीजिएगा, और वो जो है कूट वाला मत लीजिएगा, कूट वाला ट्रांसपेरेंट नहीं होता है, आपको ही पता होगा, उसके अंदर तो दिखेगा ही नहीं कि किसका डॉक्यूमेंट है। तो बिना खोले डॉक्यूमेंट बाहर से दिख जाए प्लास्टिक वाला, वो फाइल ले लीजिएगा। अब फाइल को लेकर के फिर क्या करना है, देखिए ये सब जो है बहुत कम लोग बताएंगे दोस्तों, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बहुत सारे स्टूडेंट तो ये सब चीज़ पे ध्यान भी नहीं देते हैं, लेकिन ध्यान उनको देना चाहिए, ठीक है ना। आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, आप लोग कल के दिन सर्विस कीजिएगा, और इस सब बात छोटे छोटे बातों पे ध्यान नहीं दीजिएगा तो दिक्कत होगा। देखिए क्या कहा गया है, सबसे पहले जब आप लोग फाइल में दोनों फाइल में जब आप लोग जो है कॉपी डाल दीजिएगा, ठीक है ना, पिन अप करके अटैच करके और दोनों में डाल दीजिएगा इस तरह से। उसके बाद क्या कीजिएगा, सबसे पहले एक A4 साइज का पेपर लीजिएगा, 2 ठो, है ना, 2 ठो जो है A4 साइज का पेपर लीजिएगा, और इस A4 साइज के पेपर में आपको क्या करना है, नाम लिखना है, NAME, सबसे पहले नेम लिखना है, अपना जो भी नाम हो यहाँ लिखना है, सन ऑफ लिखना है, ठीक है ना, या डॉटर ऑफ लिखना है, ठीक है ना, ये यहाँ पे मेंशन कर देना है अपने पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ मेंशन कर देना है, ठीक है ना, ये 3 चीज मेंशन कर दीजिएगा उस, और बड़ा सा मतलब सुंदर सा बड़ा सा, ऐसा नहीं कि छोटा छोटा मक्खी के जैसा नहीं लिखिएगा, थोड़ा बड़ा लिखिएगा, क्योंकि A4 साइज का है और ज़्यादा कुछ उसमें लिखना नहीं है। तो जो भी स्पेस है उस पूरे स्पेस का यूज कीजिए और बड़ा बड़ा लिखिएगा, है ना, ताकि आपको दिखे जो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, और या फिर उनकी फाइल को जब आपका रखा जाएगा वहाँ पे ऑफिस में तो दिखना चाहिए बड़ा बड़ा, है ना उनको। उसके बाद देखिए नाम लिख दीजिएगा, एड्रेस लिख दीजिएगा, पिन कोड लिख दीजिएगा, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख दीजिएगा, और लास्ट का पढ़ाई आपने कहाँ से किया है, स्कूल या कॉलेज या इंस्टीट्यूट, जहाँ से भी आपने लास्ट पढ़ाई किया है उसका नाम लिख दीजिएगा। साथ में आप लोग का जो एड्रेस विथ पिन कोड, ये किनका देना है, इशूइंग अथॉरिटी ऑफ कास्ट सर्टिफिकेट, आपके जो है SC ST OBC सर्टिफिकेट जारी करने वाले जो ऑफिसर है ना, तो वो ऑफिसर का जो है यहाँ पे क्या लिखना है, ऑफिस का एड्रेस, उनका पर्सनल एड्रेस नहीं लिखना है, उनके ऑफिस का एड्रेस लिखिएगा और पिन कोड लिखिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ लिख करके A4 साइज के पेपर में लिख करके और कवर फाइल के अंदर डाल दीजिएगा, है ना, जो आप लोग को ट्रांसपेरेंट फाइल बताया गया है, एक कॉपी दोनों के अंदर इस तरह से अटैच कर दीजिएगा, या तो हाथ से लिख लीजिएगा या तो साइबर कैफे जा रहे हैं तो टाइपिंग करवा लीजिएगा ये सब चीज़, और ये सब अटैच करवा करके तब फिर जो है आप लोग को जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। उसके बाद कुछ और पॉइंट बताया गया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बताया गया है कुछ और पॉइंट, जैसे कॉलम नंबर ये पार्ट ए में क्या करना है, DV का जो कॉल लेटर आएगा उसमें पार्ट ए में क्या करना है, पार्ट बी में क्या करना है। तो देखिए ये आपका कॉल लेटर जब आएगा तभी आपको एक वीडियो बना दिया जाएगा कल के डेट में। तो आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कल के डेट में एक वीडियो बना करके आपको जो है बता दिया जाएगा कि आप लोग का जो कॉल लेटर आया है उसमें आप लोग को क्या क्या करना है, ठीक है ना, उसमें आपको बताया जाएगा, ठीक है। अभी कुछ भी आप लोगों को पता ही नहीं है, जब कॉल लेटर आया ही नहीं है तो आपको पता क्या होगा, तो बताने से कोई फायदा ही नहीं है वीडियो में। तो कॉल लेटर का वेट कीजिए, कॉल लेटर आने दीजिए कल के डेट में, उसमें आपको प्रॉपर जो है आप लोग को कॉल लेटर में क्या क्या मेंशन किया हुआ रहेगा वो सब कुछ आप लोग को इस वीडियो में दिखाया जाएगा। और साथ में आप लोग को कहाँ जाना है, जैसे जो दूर के हैं, जैसे कि मालदा हो गया, आसनसोल हो गया, तो ये मालदा और आसनसोल से जो कैंडिडेट आ रहे हैं, या फिर बिहार के हैं, यूपी के हैं, या कहीं से भी आ रहे हैं, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, आप लोग कहीं भी अदर स्टेट से आ रहे हैं तो बिहार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, ठीक है ना, बिहार में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बिहार में कहाँ होगा, तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में होगा, बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में होगा। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के किस शहर में होगा, तो जमालपुर में होगा, है ना, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के जमालपुर में होगा। अब यहाँ पे आप लोग आइएगा जमालपुर स्टेशन, ये तो आप लोग जो है ट्रेन का सर्च कीजिएगा तो जमालपुर स्टेशन तो आ जाइएगा। अब स्टेशन से जो है आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होने वाला है, ठीक है ना,
इसको लेकर के आपका एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा और बताया जाएगा कि आप लोग कैसे आप लोग वहाँ तक पहुँचिएगा और क्या क्या आप लोग को जो है रहने का व्यवस्था कहाँ होगा नहीं होगा, सब कुछ आपको जानकारी दिया जाएगा। और जो भी क्वायरी होगा तो आप लोग जो है डिस्क्रिप्शन में जाइए, है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो में, और वहाँ पे कमेंट कीजिए, है ना, वीडियो में कमेंट कीजिए नीचे जाके कमेंट वाले सेक्शन में। और डिस्क्रिप्शन में जैसे ही जाइएगा तो वहाँ पे आपको एक व्हाट्सअप का लिंक मिलेगा, उस व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, उसमें अपडेट टाइम से टाइम दिया जाता है। ठीक है, ये रहा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आज का है। वीडियो को मिस मत कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, आपके एक लाइक से मोटिवेशन मिलता है। ठीक है ना, तो वीडियो को लाइक कीजिए ताकि और जल्द से जल्द जो है दूसरा वीडियो आ सके, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव अपडेट दिया जा सके। धन्यवाद।